बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर करेंगे कि स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की कितनी टाइप्स है। तो जो पहला टाइप है वो है सिंपल सेंटेंस। तो हम डिफ़ाइन करते हैं सिंपल सेंटेंस को। तो इसकी डिफिनीशन है, सिंपल सेंटेंसेस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसका मतलब ये है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और इसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। इसकी एग्जांपल है, शी ब्रशेस हर टीथ इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है शी और इसके अंदर वर्ब भी है ब्रश। तो इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास भी है, शी ब्रशेस हर टीथ इन द मॉर्निंग। तो इंडिपेंडेंट क्लास सेम सेंटेंस ही होता है। सिंपल सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है। दूसरा एग्जांपल है, द बेबी लाफ्ड। तो यहाँ पर ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। बेबी जो है ये सब्जेक्ट है, लाफ जो है ये वर्ब है। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। तो जो दूसरा टाइप है वो है कंपाउंड सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन है, कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड आर लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और ये लिंक्ड होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, उसके थ्रू ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और लिंक्ड होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन इंक्लूड फॉर, एंड, नार, बट, और, येट एंड सो। तो ये जो फॉर, एंड, नार, बट, और, येट और सो है, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसकी एग्जांपल है, शी ब्रशेस हर टीथ इन द मॉर्निंग। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। सो हर टीथ आर नाइस एंड क्लीन। तो हर टीथ आर नाइस एंड क्लीन ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जो है ये कनेक्ट हुए, लिंक्ड हुए किसके थ्रू? एक कंजंक्शन के थ्रू। तो वो कंजंक्शन कौन सा है? सो। तो सो ने इन दोनों को कनेक्ट किया, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। टू इंडिपेंडेंट क्लासेस यहाँ पर इसके अंदर आ गए कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, तो सो ने इसको कनेक्ट किया। अब तीसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन है, complex sentences contain one independent clause and one or more subordinate clause। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। सबऑर्डिनेट क्लास जो है ये लिंक होता है किसके थ्रू? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। सबऑर्डिनेट क्लास आर लिंक्ड बाय आइदर अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, although, after, because, since, when, etc. और अ रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू ये कनेक्ट या लिंक होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, दैट, etc. तो मैंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। और सबऑर्डिनेट क्लास जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू कनेक्ट होता है। इसकी एग्जांपल है, शी ब्रशेस हर टीथ इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप। तो ये शी ब्रशेस हर टीथ इन द मॉर्निंग ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर वेकिंग अप तो ये डिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर वेकिंग अप ये क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लास है। दूसरा एग्जांपल है, द बेबी लाफ्ड बिकॉज द कार्टून वाज फनी। द बेबी लाफ्ड तो ये क्या है? ये एक क्लास हो गया। द कार्टून वाज फनी ये दूसरा क्लास हो गया। तो इन दोनों क्लास को कनेक्ट किया किसने? बिकॉज ने। तो ये बिकॉज क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई कैन नॉट वेट टू मीट एवरीवन एट द रीयूनियन डिनर विच इज़ टुमारो। तो यहाँ पर आई कैन नॉट वेट टू मीट एवरीवन एट द रीयूनियन डिनर तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ये इस टुमारो इसके साथ ये क्या हुआ? ये कनेक्ट हुआ। तो विच ने इसको कनेक्ट किया, तो ये विच क्या है? रिलेटिव क्लास है। एक बात याद रखिए,
It is important to know that we use comma when dependent clause come first. जब dependent clause first आ जाए, independent से पहले आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें comma लगाना होगा। तो हम comma लगाएंगे जब हम dependent clause को पहले लगाएंगे और independent को बाद में लगाएंगे, तो हमने क्या करना होगा, हमने एक comma लगाना होगा। चौथा टाइप है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज दैट इज लिंक्ड विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। तो इसकी एग्जांपल है, आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई ब्रश माई टीथ। तो ये आई ब्रश माई टीथ ये एक क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। आई वोक अप इन द मॉर्निंग ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। इन दोनों को कनेक्ट किया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड ने, तो ये दोनों क्लासेस जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू लिंक्ड हुए। फिर है इवन दो एवरीवन एल्स वाज स्लीपिंग। तो इवन दो एवरीवन एल्स वाज स्लीपिंग ये एक डिपेंडेंट क्लास है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।